गोवा के अरपोरा से आई एक दिल दहला देने वाली सच्चाई, जहां नाइट क्लब में आग लगती है, 25 लोगों की जानें जाती हैं और आरोपी मालिक अगली ही सुबह देश से भाग निकलते हैं। सवाल यह है कि क्या यह हादसा था या पहले से रची गई साजिश की कहानी। बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में शनिवार देर रात लगी आग ने पूरे देश को हिला दिया है। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई, जिनमें 20 कर्मचारी, 4 पर्यटक और एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। लेकिन इससे भी बड़ा खुलासा हुआ क्लब के मालिकों को लेकर। सौरभ और गौरव लूथरा हादसे की अगली ही सुबह देश छोड़कर फुकेत भाग निकले। पुलिस को शक है कि दोनों ने शुरू से ही फरार होने की प्लानिंग बना रखी थी। जांच में सामने आया कि नाइट क्लब पूरी तरह से अवैध तरीके से चल रहा था। न फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, न अलार्म, न स्प्रिंकलर, न वेंटिलेशन सिस्टम। यानी कि आग लगना सिर्फ हादसा नहीं बल्कि लापरवाही का नतीजा था। हादसे के बाद सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी है। जांच समिति ने घटनास्थल का दौरा किया और सभी जरूरी दस्तावेज भी मांगे हैं। जांच में सामने आया है कि संबंधित सरपंच ने बिजली, पानी के कनेक्शन, हाउस रिपेयर और ट्रेड लाइसेंस जैसी कई एनओसी जारी की थी, जबकि संबंधित परिसर का ट्रेड लाइसेंस मार्च 2024 में ही खत्म हो चुका था। गोवा पंचायत राज एक्ट की धारा 72A के तहत ऐसे संस्थानों को सील किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये गंभीर लापरवाही अब सवालों के घेरे में है। बहरहाल आग शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रिक पटाखों के कारण लगी, जो चिंगारी से मिनटों में ही भयावह आग में तब्दील हो गई। वेंटिलेशन की कमी के कारण ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। अफरा तफरी में लोग बेसमेंट की ओर भागे, जहां पहले से ही भीड़ भरी थी, और वहीं 25 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। एग्जिट गेट सकरा था, एंट्री सिर्फ एक, और रास्ता इतना तंग कि फायर ब्रिगेड 400 मीटर दूर रुक गई। बचाव कार्य देर से शुरू हुआ और हालात काबू से बाहर हो गए। इधर एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस दिल्ली पहुंची, लेकिन आरोपी घर से गायब थे। उसी शाम लुकआउट नोटिस जारी किया गया और इमिग्रेशन से पता चला है कि दोनों सुबह 5:30 बजे ही विदेश उड़ चले थे। यानी कि जिस रात गोवा के नाइट क्लब में आग लगी, उसी की अगली सुबह ये आरोपी विदेश भाग गए और इन्हें पता था कि पुलिस इन तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर आरोपी भाई सौरभ और गौरव लूथरा हादसे की अगली सुबह ही देश से कैसे निकल गए, और वो भी ऐसे समय में जब देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अब गोवा पुलिस सीबीआई की इंटरपोल डिवीजन के साथ मिलकर दोनों को पकड़ने की कोशिश में है। तो चलिए अब इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विनायक से, जो बताएंगे कि अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ और खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो चुके हैं। तो देखिए, अरपुरा का ये अग्निकांड जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, लापरवाही का दर्ज देखिए। एक दिन पहले जब हम तस्वीर देखते हैं तो कुछ और ही बयां होती है। सरपंच को थाने ले जाया जाता है और बात निकलकर सामने आती है कि ये वही सरपंच है जिसने 1 साल पहले ही इस क्लब को लेकर अपनी आवाज बुलंद की थी और साफ तौर पर बताया कि इनलीगल तरीके से यहाँ पर क्लब का संचालन किया जा रहा है। लेकिन अब सरपंच को लेकर एक और ये खुलासा होता है कि बिजली, पानी के जो भी कनेक्शंस थे, जिसको लेकर एक समय सीमा तय की गई थी, वो डेट खत्म हो चुका था, बावजूद इसके उन्होंने एनओसी जारी कर दिया। तो आखिर लापरवाही किसकी? बहरहाल लापरवाही जिसकी भी हो, 25 लोगों को अपनी जान गंवाकर इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा है। और अब इस पूरे मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है, सियासी मोड़ भी देने की कोशिश इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। हालांकि जब बेहद कड़क रुख अपनाते हुए सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि आरोपी चाहे कोई भी हो, किसी भी सूरत पे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, तब सौरभ की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है और उनकी ओर से ये कहा जाता है कि जो भी घटना हुई है उसके लिए वो बेहद शर्मिंदा है, उन्हें इस बात का दिल से बुरा लगा है, और जो भी पीड़ित परिवार के लिए उनकी ओर से मदद किया जा सकेगा वो करेंगे। लेकिन भागने का आखिर औचित्य क्या था? क्या वो मानते हैं कि वाकई उनकी ये लापरवाही है? क्या जानबूझकर किया ये हादसा है? क्योंकि अगर गलती से ये चीजें होती हैं तो शायद वो इस तरह से मुंह छुपाकर नहीं भागते। और सबसे बड़ा सवाल ये भी, क्या उन्हें पहले से ही पता था कि आग लगने वाली है? अगर ऐसा नहीं तो कैसे उन्हें टिकट मिल जाता है? आप सभी जान रहे हैं कि अभी कितनी बड़ी क्राइसिस यहाँ पर इंडिगो को लेकर चल रही है। उसके बावजूद भी आखिर वो कैसे देश छोड़कर भागने में
इतने आसानी से मतलब वो देश छोड़कर भाग निकले और किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी। तो देखिए सवाल बहुत ज़्यादा जो है इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं और जैसे जैसे सवाल उठ रहे हैं वैसे ही वैसे चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। तो बता दें कि पूरी तरह से लापरवाही यहाँ पर देखी गई है। शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रिक पटाखों के कारण आग लगी है, ये बात तो निकलकर सामने आई, लेकिन फायर सिस्टम की कोई सुविधा नहीं थी। गलियां बेहद तंग थी जिसके वजह से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंच पाई। 400 मीटर दूरी पर उन्हें रुककर पूरा ऑपरेशन को हैंडल करना पड़ा। तो ऐसे समय में कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तंग गलियां होने की वजह से उन लोगों की जानें नहीं बचाई जा सकी। और ऐसे में सरपंच की भी यहाँ पर लापरवाही निकलकर सामने आती है। तो देखिए पूरे मुद्दे पर और क्या कुछ नया अपडेट है जानते हैं। सहयोगी विनायक सावंत हमारे साथ जुड़े हैं। विनायक जी देखिए चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि जैसे ही जिस रात आग लगी दोनों क्लब के जो मालिक हैं वो फरार हो गए। ये कहीं ना कहीं पेचीदा सवाल है और कई सारे कहना चाहिए सवालों को भी जन्म दे रहा है। जी जी। पूजा जी, आपने बहुत ठीक कहा है कि जो चौंकाने वाले खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं और भी आ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी 2 दिन हो गए इस अग्निकांड की बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है, नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। और जो लुथरा ब्रदर्स है, जो गौरव और सौरव है, वो उसी दिन सुबह 5:30 बजे वहां से भाग निकले हैं। तो ये चौंकाने वाली तो बात है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये बड़े बड़े लोग ऐसे ही करते हैं कि अगर कोई उनके बिजनेस में या कुछ भी झोल झाल होता है या ऐसी दुर्घटनाएं घटती है जिनके उनका हाथ हो सकता है, वो हादसा होते ही भाग निकलते हैं और दूसरी देश में जाने के बाद उनको फिर से ले आना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। हालांकि इंटरपोल के साथ बातचीत चल रही है, सीआईडी और जो भी इमिग्रेशन है उनके साथ बातचीत गोवा पुलिस कर रही है और जितना जल्द हो सके उनका लोकेशन ट्रेस करके लाने का प्रयास जो है वो कर रही है। थाईलैंड के फुकेट में की फ्लाइट पकड़ के वो उसी दिन सुबह 5:30 बजे लुथरा ब्रदर्स जो है वो भाग निकले हैं, ऐसा इमिग्रेशन से पता चला है। और इसमें ये साजिश है, उनको पहले से ही पता था या ये सिर्फ घटना है, ये उनको यहाँ लाने के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे बड़े बड़े लोग जो है ये सोचने वाली बात है कि ऐसी दुर्घटनाओं में जिन लोगों का हाथ होता है, या बड़े अधिकारी हो या बड़े लोग हो, तो ऐसे भाग जाते हैं अपने ऊपर अगर कोई संकट आता है तो। दूसरी जो बात आपने कही सरपंच की, 2024 में इस नाइट क्लब का जो ट्रेड लाइसेंस था वो खारिज किया था, उसके बाद भी उसको पानी और बिजली की सप्लाई कैसे चालू है वो भी बड़ा सवाल उठाता है। जिस तरीके से सरपंच ने उनको जब पूछताछ के लिए बुलाया था पुलिस स्टेशन में, उसके बाद छोड़ने के बाद सरपंच ने जैसा हल्ला मचाया, उन लोगों ने उनके सपोर्ट में आके हल्ला मचाया, तो ये भी सोचना जरूरी है कि जब एनओसी भी नहीं दी थी, उनको डिमोलिशन का ऑर्डर भी था, तब भी बिजली और पानी का कनेक्शन कैसे चल रहा? क्या सरपंच या पंचायत? विनायक जी माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात यह है कि अब पूरा मुझे लग रहा है कि इस पूरे लापरवाही का मास्टरमाइंड तो सरपंच ही है। और इस सरपंच की जमकर वाहवाही हो रही थी। जब क्लब में आग लगा तो सब के सब इसी सरपंच को मसीहा मान रहे थे कि यही वो सरपंच है जिसने 1 साल पहले बताया था कि क्लब इनलीगल तरीके से संचालित हो रहा है। स्थानीय विधायक के साथ इनकी अनबन थी इन्हीं बातों को लेकर। अब जब खुलासे हो रहे हैं तो ये पूरा यू टर्न होके पूरा ये जो मुद्दा है वो सरपंच के ऊपर आकर जा सिमटा है। तो क्या सरपंच खुद से अपने लिए अपना बचाव करने के लिए उन्होंने ये पूरी एक मनगढ़ंत कहानी बनाई, ये मान लिया जाए? हाँ, ऐसे मान लिया जा सकता है, क्योंकि जो खुद चोरी करता है वही शोर मचाता है, ऐसा बोला जाता है। तो सरपंच ने जो हल्ला मचाया है, जो किया है, उसका अभी जो ये 2 दिनों में जो भी खुलासे हो रहे हैं उस पे ये दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे पंचायत जवाबदार है। सिर्फ सरपंच नहीं, बाकी के पंच जो है जो उनके साथ है वो भी इसमें दोषी होते हैं, क्योंकि अगर एक बार पंचायत ने नोटिस निकाली तो वो पंचायत की जिम्मेदारी होती है कि संबंधित अधिकारियों को वो नोटिस पहुंचाए। और अगर वो नोटिस पहुंचाई है और फिर भी उनका बिजली या पानी जो भी है कनेक्शन चालू है, तो वो
अधिकारी जो है, जो बिजली के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होंगे या वाटर डिपार्टमेंट के, वो भी दोषी होते हैं क्योंकि उन्होंने कार्रवाई की नहीं है। वैसे इसमें पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर ये इलीगल तरीके से चल रहा था, 1 साल ये दुर्घटना होने तक वो चुप क्यों बैठे? हालांकि अच्छा, अभी उन्होंने एक छोटा सा जवाब और दीजिएगा विनायक जी। तो जब ये बात निकल कर सामने आ रही थी कि ये जो सरपंच है इन्होंने 1 साल पहले ही बताया था कि ये इनलीगल है, तो इस बात पे कितनी सच्चाई है? उस बात में सच्चाई है क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड्स है। उन्होंने जो नोटिस जारी किया था वो नोटिस भी है उनके पास कि 2024 में, मार्च 2024 में जो मीटिंग रहती है पंचायत की, फोर्टनाइट मीटिंग, उसमें डिसीजन होता है कि इनको एनओसी देनी है या नहीं, या ट्रेड लाइसेंस देना है या नहीं। उस वक्त उन्होंने ये डिसीजन दिया था कि 2024 में ही डिसीजन लिया था कि इसको आगे की एनओसी नहीं देंगे और वो खारिज की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर चालू रहता है तो इसमें ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या उसके बाद कुछ सेटिंग हुआ था या कुछ ऐसे हुआ था कि उनकी एनओसी खारिज करने के बाद भी वो जो क्लब है, नाइट क्लब, वो चालू था। क्योंकि 1 साल तक ये नाइट क्लब किसके बलबूते पे तो ये बड़ा सवाल है ना, यही बड़ा सवाल है ना विनायक जी। पहले ये कहते हैं कि क्लब इनलीगल है, उसके बाद खुद ही एनओसी जारी करते हैं। हालांकि मामला बेहद बड़ा और पेचीदा, और लग रहा है कि अब इस पूरे मामले पर कुछ तीसरा ही एंगल निकल कर सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं सरपंच की भी संलिप्तता इस पूरे मामले पर नजर आ रही है। फिलहाल जानकारी के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए किस तरह से ये अरपोरा अग्निकांड का जो मामला है वो अलग ही रुख लेता नजर आ रहा है। वो सरपंच जो साल भर पहले इस बात का दम भरता है कि अवैध रूप से संचालित ये क्लब है, उसी के थ्रू इसे एनओसी भी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल बेहद गंभीर है और इन सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे।